आशीष कुमार जी, ये जो गंगा यमुना का जो वार छिड़ गया है दिल्ली के चुनाव में, अब जब मान लिया है आम आदमी पार्टी ने कि भाई हम काम नहीं कर पाए और बार बार उसी पे उनको घेरा जा रहा है। और वैसे यमुना आगे भी बढ़ती है, यूपी पार करती है, उसके बाद मथुरा जाती है, मथुरा से आगे आगरा जाती है, तो वहां पर जो है यमुना, वहां भी सफाई की जरूरत पड़ती है। तो ये तुलना क्या ठीक लगती है आपको जो है दिल्ली के चुनाव के? देखिए, एक बात तो मैं आपसे स्पष्ट तौर से कहूं कि काश नेताओं ने इन नदियों में नहाना छोड़ दिया होता। ये नदियां कम मैली मिलती हमको, ये इनके ही पाप हैं। अगर हम नदियों की जो है ये बात करें कि ये सारे नदियां नेता तो जो है नहाते नहीं है, केवल पॉल्यूटेड बीजेपी हैं। के नेता नहाते हैं बस। अभी अखिलेश जी गए थे मैंने ये नहीं हरिद्वार कहा, नहा के मैंने आए। सारे नहीं, मैंने सभी नेताओं को लिया। और गंगा में भी जो है, जब पहली बार चुनाव लड़ना था तो अरविंद केजरीवाल भी जाकर के डुबकी लगा करके आए थे, तो हम लोगों को वो सब याद है। मोदी जी का भी नहाना याद है, और बनियान पहन करके योगी जी का भी नहाना याद है। ये नहीं होना चाहिए था। पर मुद्दे की बात ये है कि अगर हम पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो जो वाटर रिवर फ्लो है, मैं थोड़ा सा जो है टेक्निकल बात करूंगा ताकि दर्शक इस बात को समझ सके कि जो वाटर रिवर फ्लो होता है वह कंकरेंट लिस्ट का विषय है। और अगर उसके ऊपर केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो राज्य सरकारों को उसे अमेंड करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। केवल सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उसको चैलेंज किया जाता है। दूसरी बात यह है कि नदियां किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो है अच्छी या बुरी नहीं है। नदियां आज की तारीख में अपने उद्गम से खतरे में आ चुकी हैं, और नदियां अपने एंड तक खतरे में हैं। इसलिए बजाय हम लोग दिल्ली की यमुना और आगरा की यमुना के बारे में बात करें या एक पर्टिकुलर जोन की हम गंगा के बारे में बात करें, हमें ओवरऑल बात करना होगा। और नदियां जो है इस कदर जो है पॉल्यूटेड हैं कि अगर मैं बनारस में ही बात करूं, मैं यमुना जो दिल्ली में गंदी है उसके साथ तुलना में बनारस में अगर आपको करके दिखाऊं तो ये हमारी रिपोर्ट है, एक नहीं कई रिपोर्ट हैं कि गंगा बनारस में जो उसमें ऑक्सीजन का लेवल है वो 40 mg से भी कम हो गया है। और आप हरिद्वार जाइए, आप बनारस जाइए, वहां पर भी अगर आप जाकर के गंगा को देखेंगे तो किसी भी सीजन में देखिए कि गंगा लगभग लगभग एक तिहाई तक सिमट चुकी है। और ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं राष्ट्रीय स्तर के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी, जहां पर ये कहा जा रहा है कि गंगा और यमुना अगले 20-25 साल तक ही सलामत है। उसके आगे गंगा यमुना के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते कि वो कहां तक जो है सलामत रह पाएंगे। तो पहले तो नदियों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी है। और नदियों का ये अस्तित्व क्यों खतरे में है? क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने का कारण अब ऐसा थोड़ी है कि कोई कश्मीर में जाकर के जो है वो चिंगारी जला नहीं करके आशीष जी, बैठे देखिए, वक्त इसको एकेडमिक करने के बजाय, हम थोड़ा जनता तक ले जाते हैं। आखिर जनता क्या समझे, ये कोई मुद्दा दिल्ली के चुनाव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्या उनको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए इस मुद्दे पे, या केजरीवाल जी को करना चाहिए? मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहली चीज तो क्या चुनाव में ये मुद्दा होना चाहिए? चुनाव में गंगा और यमुना जैसे मुद्दे होने चाहिए थे, और पिछले कई चुनाव में इसको हो जाना चाहिए था। ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसके ऊपर तय होगी। मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा था। तो जिम्मेदारी इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ में आकर के काम करना होगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की, किसी पर्टिकुलर राज्य की दिक्कत नहीं है। मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा था, और हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पिछले कुछ समय से जहां जहां पर बीजेपी के अपोजिशन में सरकारें बनी हैं, वहां पर चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो चाहे गवर्नर हो, उनका जो व्यवहार है वो बहुत अमर्यादित है। और केंद्र और राज्य सरकारें बजाय सहयोग के साथ काम करने के लिए इस फेडरेशन में, वो एक दूसरे को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर समझ करके काम कर रही है। तो ऐसे में तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि किसी भी समस्या का समाधान मिलना संभव है। तो यही तो बीजेपी कह रही है आशीष जी, यही तो कह रही डबल इंजन सरकार लाइए। ये काम नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार अगर राज्य में भी होगी तो संबंध अच्छे रहेंगे। उनकी भी बात, मैं वहां की भी बात बता रहा हूं कि जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर भी नदियां सिमट रही हैं, वहां पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप गंगा के बनारस और इलाहाबाद में भी जाकर के देखिए तो होटल्स से छोटे छोटे जो है होल्स बना करके, वो पाइप दे करके उनका सीधे सीधे जो सीवेज है वो गंगा जी में उतारा जा रहा है।
आप जाकर के देखिए, ये जो नोएडा से जो है यमुना एक्सप्रेस हो गई आ रही है, आपको जगह जगह जो है पोकलाइन्स मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, वो तो हम लोग को पता है, बहुत बुरी स्थिति है।